जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, IBS पेंट थोड़ा सा रुको 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 गाइस, ये क्या हो रहा है? पहले थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। सो माय नेम इज़ लाया, और लास्ट पार्ट में हमने डिजिटल आर्ट के टाइप्स के बारे में बात करी, या बात करें एनिमेशन के टाइप्स की। और उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करा था जिसका नाम है फ्लिपाक्लिप, जो कि एनिमेशन के लिए काम आती है। उसके मैंने छोटे से छोटे माइनर डिटेल्स को आपके सामने एक्सप्लेन किया था। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा सेकंड एप्लीकेशन, यानी कि IBS पेंट। सो लेट्स लिव इन आर्ट एंड कंटिन्यू द वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, IBS पेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन है और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो है IBS पेंट का होम पेज है। यहाँ पे अगर कोई एक बटन हमारे काम का है तो वह है माय गैलरी वाला बटन, तो सीधा इस पर क्लिक करो आसपास की चीज़ें देखे बिना। अब यहाँ पे आते ही सबसे पहले आपको जो राइट डाउन कॉर्नर में जो लेफ्ट डाउन कॉर्नर में जो प्लस का बटन दिख रहा है वो आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको जो प्रोजेक्ट है उसकी साइज सेलेक्ट करनी है। जैसे कि ऊपर आपको जितनी भी साइज दिख रही है उनमें से आप फ्री साइज सिलेक्ट कर सकते हो, या सबसे टॉप वाला ऑप्शन से तो, या फिर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड साइज को यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे पेंटिंग के लिए आपको अलग अलग फोर्सा मिल जाएंगे, जैसे कि A4 साइज, A5 साइज, B4 साइज। और अगर आप नए फीचर्स की बात करें जिसके लिए हम बात करने यहाँ पे आए हैं, तो वो है एनिमेशन का फीचर, जो कि अभी नया नया आया है। तो मेरे ख्याल से अभी एनिमेशन के फीचर में ही चलते हैं, क्योंकि एट दी एंड हमें समझना ऐसे ही है। और यहाँ पे भी हम 12 FPS ही रखेंगे। तो ये आ गया हम हमारे प्रोजेक्ट, और मुझे पता है कि आपको ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बतेरा सा लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे मैं आपको सब कुछ समझा दूँगा। सबसे पहले हम इसमें सबसे कॉमन, या फिर यूँ कहें कि ऐसा पार्ट की बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा काम आता है, मतलब ड्राइंग में काम आता है, तो वो है ये ब्रश वाला बटन। इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे अलग अलग टूल्स मिल जाएंगे, जिनके मैं एक एक करके आपको काम बताने वाला हूँ। हालांकि कुछ के काम आपने पहले देखे हुए हैं, तो हम उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो सबसे पहला टूल हमारे पास आता है ब्रश, और ये ब्रश अभी सिलेक्टेड है। और ब्रश में हमने अगर जैसा कि फ्लिपाक्लिप में बात करी थी कि कुछ फीचर्स हैं जो कि कॉमन होते हैं। हर एक एप्लीकेशन में ब्रश के या फिर इरेजर के, लासों के, ये इनके कुछ फीचर कॉमन होते हैं, तो यहाँ पे भी है। जैसे कि हमारे पास ये जो ब्लैक कलर का बटन दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली कलर का बटन है। इसके ऊपर सिलेक्ट करके आपको कलर सिलेक्ट करने को मिलता है, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद इसके बगल वाला जो ऑप्शन है, यानी कि ब्रश और ये कलर के बीच वाला ऑप्शन, ये आपकी ब्रश की सारी सेटिंग्स है। यानी कि आप यहाँ से अपनी ब्रश की थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, और ऑप्टिक क्वालिटी, ऑप्टिकेटी, ट्रांसपेरेंसी, सीधी सीधी सी बात, ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हो। और भी बहुत सारे एडवांस फीचर्स के अंदर आपको मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके से अपने ब्रश को एडजस्ट करना। ये आपको आदत इन चीज़ों की तभी पड़ेगी जब आप इसे यूज़ करोगे। मैं चाहे आपको कितना भी समझा लूँ, लेकिन ये चीज़ें ऐसे समझ में नहीं आती। आप जब उसका यूज़ करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या कहना है, यूज़ कैसे करना होता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा लेफ्ट साइड में जो आपको छोटा सा बटन दिख रहा है, ये बटन है ब्रश से इरेजर पर स्विच करने के लिए होता है। और अगर हम इरेजर की बात करते हैं तो उसमें भी सेम सेटिंग्स है, कोई भी कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर। जैसा कि मैंने आपको ब्रश में बताया, वही ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। थिकनेस से एडजस्ट करने का, ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट करने का, एंड थिकनेस फ्रॉम द स्टार्ट, थिकनेस फ्रॉम द एंड, ये सब चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। ये पेन में भी दी हुई थी, कोई अलग बात नहीं है। और इरेजर बेसिकली समझाने के लिए कुछ है नहीं इसके अंदर, अब ये बस पेन को इरेज करने के लिए काम आता है। और अगर मैं बात करूँ कि पेन के इसके अंदर डिज़ाइन कितना सारे हैं, तो वो आपको बहुत सारे मिलते हैं। बहुत सारे से मेरा मतलब बहुत सारे, इतना कि आप काउंट भी नहीं कर पाओगे उंगलियों से, गिन के। लेकिन इसके अंदर अराउंड, जितना मुझे याद है, 300 के आसपास आपको अलग अलग स्टाइल्स मिल जाते हैं ब्रश के, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी हैं। काफ़ी क्या, बहुत ज़्यादा हैं, आप इतना यूज़ भी नहीं कर पाओगे, इतना सारे हैं ये। और आप सेटिंग्स में जाके बहुत ज़्यादा डीप में भी अपने जो भी पेन है या फिर जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ ब्रश, उसे एडिट कर सकते हो जैसा कि आप चाहते हो यूज़ करना। इसके बाद अगर हमने एक और टूल पे आते हैं जो कि आपने पहले से देखा हुआ है, वो है लासो टूल। लासो टूल से सेम आप इसको सिलेक्ट करके कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन जो ये 4 एरोज देखने को मिल रही है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप इसे सिलेक्ट
कि कहीं पे भी मूव कर सकते हो सिलेक्शन एरिया को। अगर आप ये इसके बगल वाला ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो कि आपको इसको चौड़ा चाहिए या फिर बड़ा साइज में, कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस कर सकते हो आप इसके अंदर। और ये वाला जो है उसके बगल वाला ऑप्शन, ये उसी का एडवांस वर्जन है। तो मेरे हिसाब से कि ये फीचर जो है वो अभी आपके इतना कुछ खास काम का है नहीं। आई मीन लासो फीचर बहुत ज़्यादा काम का है, लेकिन इसके अंदर इतना डीप में समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये 4 एरोस के बगल वाले बटन है, इससे आप अपने जो भी एरिया सिलेक्ट किया हुआ है उसके कलर को इन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि इसमें नाम भी आ रहा है इन्वर्ट सिलेक्शन एरिया, और इसके बगल वाले बटन से आप सिलेक्शन एरिया को कैंसिल कर सकते हो। बस लासो के इसमें इतने ही टूल्स हैं, और अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप इसे खुद यूज़ करके देख सकते हो। अगले टूल की अगर हम बात करें तो वो है ब्लर टूल। ब्लर टूल ज़्यादा कुछ नहीं है, ये ब्रश जैसा ही है। बस आपने ब्रश से जो कुछ भी लिखा हुआ है या फिर जो कुछ भी बनाया हुआ है उसे ये ब्लर कर देता है, लाइक दिस। और इसके अंदर भी आपको ब्रश की तरह काफ़ी अलग अलग टाइप के ब्रशेस देखने को मिलते हैं, जो कि आप सिलेक्ट कर सकते हो और उस हिसाब से अपने उसको ब्लर कर सकते हो जो भी आपने बनाया हुआ है उससे। टूल्स में हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमारे सबसे फर्स्ट वाले जो टूल दिखाई दे रहा है वो है ट्रांसफॉर्म का टूल। ये बेसिकली ये काम आता है कि आपने अपने कैनवास पे जो कुछ भी बनाया हुआ है ये उस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेता है और उसे लासो टूल की तरह एडिट करने में हेल्प करता है। आप इसे सेम टू सेम लासो टूल की तरह किसी भी तरीके से एडिट कर सकते हो जैसा कि आप चाहते हो। और अगला टूल आता है मैजिक वैंड। मैजिक वैंड थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड टूल है, यानी कि इसको सेलेक्ट करके आप किसी भी एरिया पर क्लिक करते हो तो उस एरिया को सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद आप इसके अंदर लासो टूल की तरह वैसे ही चेंजेस कर सकते हो। चाहे आपको कोई भी चेंज करना हो आप इसे सिलेक्ट कर सके बस चेंज कर सकते हो, चाहे आपको कलर इन्वर्ट करना हो या जो भी करना हो। तो अगला टूल यानी कि लासो, इस पर हमने बात कर ली है। अगर इसके बाद वाले टूल को देखें जो कि है फिल्टर। फिल्टर में आपको काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के फिल्टर मिल जाते हैं, जो कि बहुत सारे हैं इसके अंदर। स्टाइल, ब्लर, एडजस्ट कलर, हिस्ट्री, ड्रॉ, एआई और भी बहुत सारे। यानी कि आप मतलब कि आपको जितनी नीड है ना उससे तो ज़्यादा ही है इसके अंदर, और आप इनको अलग अलग सिलेक्ट करके एडजस्ट भी कर सकते हो जैसा कि आप जैसा भी चाहो वैसे। इसके बाद वाले का टूल की बात करें तो ब्रश, जो कि हमने देख लिया है। इरेजर। इसके बाद जो टूल आता है वो है स्मज। स्मज टूल जो है वो बेसिकली इसको अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपने जो कुछ भी बनाया हुआ है तो स्मज टूल को उसके ऊपर अगर आप यूज़ करोगे तो ये उसे एकदम स्मज कर देगा। स्मज मतलब ऐसे आप देख सकते हो क्या हो रहा है, मतलब उसे फैला देगा। जो कुछ भी आपने पेंट किया हुआ है वो ऐसा लग रहा है जैसे फैला हुआ है। ये थोड़ा ड्रॉप इफेक्ट बनाने में या फिर इस तरीके की जगहों पर काम आ सकता है। अगला टूल हमारे पास है ब्लर, जिसको शायद मैंने यूज़ करके बता दिया है आपको। इसके बाद आता है स्पेशल। स्पेशल टूल जो है वो आपकी कोई भी ड्राइंग है उसको एडजस्ट करने में हेल्प करता है, जो कि थोड़ा बहुत फनी सा लगता है, क्योंकि इसके अंदर आप किसी भी एरिया को इधर से उधर अगर ड्रैग कर सकते हो, आप इसमें उसको श्रिंक कर सकते हो एंड एक्सपैंड कर सकते हो और स्मश भी कर सकते हो। लाइक फीचर हमने जो पहले वाले उसमें देखा वैसा ही फीचर है थोड़ा बहुत, और आपने जो कुछ भी चेंजेस किए हैं उसे इरेज भी कर सकते हो, तो ये पहले जैसा हो जाएगा। स्पेशल टूल में आपको एक टूल बहुत अच्छा देखने को मिलता है जो कि है लासो फिल। लासो फिल टूल जो है वो आपको किसी भी जगह पे फिल करने में या फिर एक डिफरेंट टाइप से फिल करने में हेल्प करता है, जहाँ पे आप ड्राइंग का अलग एक्सपीरियंस ले सकते हो। मेरे हिसाब से तो काफ़ी यूजफुल टूल है, अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद आता है बकेट टूल, जिसकी बात हमने पहले ही एक बार कर ली है। आई मीन फ्लिपर क्लिप है, तो उस वाली बकेट में इस वाले बकेट में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम काम करते हैं। दोनों बस कलर फिल करने का काम करते हैं, इनका और कोई काम नहीं है, और ये बहुत यूज़फुल काम है, छोटा मोटा काम मत समझना इसे, है ना। अगला टूल हमारे पास आता है टेक्स्ट का, जो कि समझना बहुत ज़्यादा आसान है, हमने एक बार एक्सप्लेन किया हुआ है इसे। इसमें हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जो भी चाहो वो टेक्स्ट आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद जो टूल आता है वो है फ्रेम डिवाइडर। ये टूल बेसिकली वहाँ काम आता है जहाँ पे अगर आप इस पर कोई कॉमिक बना रहे हो, क्योंकि देखो ये जो एप्लीकेशन है ये हमेशा से एनिमेशन के लिए नहीं था। एनिमेशन का फीचर इस पर कुछ टाइम पहले आया, इसके पहले ये थोड़े से
बैकग्राउंड्स एंड आर्टवर्क्स बनाने के लिए काम आता था, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आप फ्रेम ऐड कर सकते हो इसमें, और फ्रेम आप इसके अंदर छोटी कर सकते हो, बड़ी कर सकते हो, या फिर थिकनेस भी इसमें कम ज़्यादा हो जाती है। इसका अगर आपको कलर चेंज करना है, इसका अगर आपको शेप चेंज करना है, तो आप सब कुछ कर सकते हो जो भी आप चाहो। ये सिलेक्ट वाला जो टूल इसमें दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके आप इसका शेप चेंज कर सकते हो, चाहे आप इसे ट्रायंगल बनाओ या स्क्वायर बनाओ, या आपकी मर्जी, जो मर्जी आए वो करो। बस आप इसको कॉमिक के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कॉमिक में आपने काफ़ी जगह इस तरीके की शेप्स का यूज़ करते हुए देखा होगा, तो ये उस काम में आता है।